Good evening friends, welcome back to my YouTube channel Magic of Melody. I am your tutor Dinesh Kumar Padhyay and I am here again with a wonderful series of one word substitution. जी हाँ दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम ढेर सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कवर करने जा रहे हैं। अब तक हमने 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कवर किया है और आज उसी के आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और इसी तरह इंग्लिश के नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए, बढ़ाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो सीरीज का 31 एपिसोड है। चलिए देखते हैं क्या है। अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर एक्सेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर इज अ symbol representing an idea. This term belongs to a story, to a play or to a picture where the characters are to convey an idea. कोई स्टोरी होगी, कोई प्ले होगा, कोई पिक्चर होगा जिसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो किसी न किसी विचार को, किसी न किसी आइडिया को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, कन्वे करेंगे। तो इस टर्म को कहा जाता है एलिगोरी, ALLEGORY, एलिगोरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है नीति कथा। चलिए देखते हैं अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जो एक वर्ड के बाद जो दूसरा वर्ड आता है, बिल्कुल एडजेसेंट बगल का वर्ड जो होता है वो पहले वाले वर्ड का जो पहला लेटर होता है उससे बिगिन होता है, तो उसको बोला जाता है एलिटरेशन, ALLITERATION, एलिटरेशन, जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, जहाँ पर पीछे वाले शब्द के पहले अक्षर की पुनरावृत्ति होती उसके जस्ट बगल वाले शब्द में, तो उसको एलिटरेशन कहा जाता है, हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। चलिए लेते हैं आज का अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। फ्रेंड्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अक्सर ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता रहा है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, वह संस्था चाहे वो कॉलेज हो या स्कूल हो जिसमें कोई पढ़ा है, दैट इज़ कॉल्ड अल्मा मैटर, उसको अल्मा मैटर कहा जाता है, ALMAMATER, अल्मा मैटर, जिसे शिक्षण संस्थान कहा जाता है हिंदी में। एक ऐसी संस्था जहाँ पर कोई पढ़ा हो उसको अल्मा मैटर कहा जाता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डेटी। कोई टेबल हो या कोई फ्लैट सरफेस हो, सपाट सतह हो, जहाँ पर क्या किया जाता है, ऑफरिंग्स मेड टू अ डेटी, किसी दैवीय शक्ति के लिए, किसी पूज्य के लिए हम क्या करते हैं, बलिदान करते हैं, कुछ चीज़ें न्यौछावर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अल्टार, ALTAR, अल्टार, यानी जो ये सरफेस या टेबल होता है इसको अल्टार कहा जाता है, बलि की वेदी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, मीन्स अ मैन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, that man is called altruist, ALTRUIST, altruist कहा जाता है उसको, हिंदी में उसी को परोपकारी कहते हैं। altruist is a man who always thinks for the welfare of the human being. चलिए दोस्तों लेते हैं आज का अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। A former student of a school, college or university
former student of a school, college or university, and he is called alumnus, ALUMNUS, भूतपूर्व छात्र, यानी किसी कॉलेज का या स्कूल का या यूनिवर्सिटी का पहले पढ़ा हुआ जो छात्र होता है उसको एल्यूमनस कहा जाता है, ALUMNUS। मूव टू द नेक्स्ट वन। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर rather than as a profession। Here a man who was for the sake of his hobbies, not for the money। एक ऐसा आदमी जो केवल अपने शौक के लिए किसी काम को करता है, पैसे कमाने के लिए नहीं करता है, that man is called amateur, AMATEUR, शौकीन कहा जाता है। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके लिए। अ मैन हु वर्क्स फॉर द सेक ऑफ मनी, एक ऐसा आदमी जो पैसों के लिए काम करता है, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अ मैन हु वर्क्स फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी जो काम कोई काम पैसे के लिए करता है उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? आई होप आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। फ्रेंड्स, कल हमने फोबियाज की बात करी थी, तो देखिए एक फोबिया और आ गया है, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, यानी किसी कार में बैठ करके जो यात्रा करने का डर होता है, दैट इज़ कॉल्ड अमेक्सोफोबिया, AMAXOPHOBIA, अमेक्सोफोबिया, वाहनों का डर। फियर ऑफ राइडिंग अ व्हीकल इज कॉल्ड अमेक्सोफोबिया, अमेक्सोफोबिया कहा जाता है उसको। देखते हैं अगला। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। डिप्लोमेटिक मीन्स रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स, राजनीतिक, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो होता है इन अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश में, दैट टर्म इज कॉल्ड एम्बेसडर, AMBASSADOR। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसलिए अच्छे से इसको लर्न करेंगे। राजदूत कहा जाता है इसको, एम्बेसडर। अ मैन हु इज अपॉइंटेड एज अ डिप्लोमेट इन अनदर कंट्री इज कॉल्ड एम्बेसडर। चलिए अगला देखते हैं। एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल। अ मैन who can use both hands with ease is called ambidextrous, 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 उभय हस्त कहा जाता है इसको, यानी एक ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों को एक समान प्रयोग कर सकता है, उसको कहा जाता है ambidextrous। चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का अगला वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस, दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस। एनीथिंग दैट हैव टू सेंसेस, टू मीनिंग्स, दिस टर्म इज कॉल्ड एम्बिगुअस, AMBIGUOUS। हिंदी में कहेंगे अनेकार्थी, मीन्स एनी टर्म विच हैज़ two meanings, two or more meanings will be called ambiguous, अनेकार्थी। देखते हैं अगला टर्म। having or showing both good and bad feelings। a man who has both good and bad feelings is called ambivalent, 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 एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर एक साथ अच्छे और बुरे दोनों गुण, दोनों भाव पाए जाते हैं, उसको एम्बीवैलेंट कहा जाता है, उभय भावी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। एनी पर्सन हु ऑलवेज फॉलोज समवन, हु ऑलवेज ओबेज समवन इज कॉल्ड एमनेबल,
AMENABLE, एमनेबल, जिसे आज्ञाकारी कहा जाता है। एमनेबल मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी की आज्ञा को मानता है, किसी के निर्देशों को मानता है। नेक्स्ट, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। कुछ लोगों को होती है ना भूलने की बीमारी, कुछ लोग आधा अधूरा भूलते हैं और कुछ टोटल लॉस ऑफ मेमोरी के शिकार होते हैं। सो सच कंडीशन इज कॉल्ड एमनेसिया, AMNESIA, इसको एमनेसिया कहा जाता है। ये एक बीमारी होती है जिसमें आदमी चीज़ों को भूलने लगता है, चाहे पार्शियली और टोटली, चाहे आंशिक तौर पर या पूर्ण रूप से, तो उसको एमनेसिया कहा जाता है। अगला देखते हैं, एन ऑफिशियल पैरडॉन मीन्स फॉरगिवनेस गिवन बाय द अथॉरिटी इज कॉल्ड एमनेस्टी, AMNESTY, एमनेस्टी, राज क्षमा, यानी सरकार द्वारा, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा जब किसी को क्षमा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी, राज क्षमा। आइए दोस्तों लेते हैं आज का अगला सेंटेंस। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्निंग विद द bodily structure of humans, animals and other living organisms, साइंस की वो ब्रांच जो चाहे ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनका जो बॉडीली स्ट्रक्चर होता है उसका जो अध्ययन करती है उसको बोला जाता है एनाटॉमी, ANATOMY, एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। मूव टू द नेक्स्ट वन। A person who presents a radio or television programs, एक ऐसा आदमी जो रेडियो पर या टेलीविज़न पर प्रोग्राम्स को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, दैट मैन इज कॉल्ड एंकर, ANCHOR, एंकर, समाचार उद्घोषक कहा जाता है उसको। अगला देखते हैं, बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट मीन्स एनी इंसिडेंट or any person that has a relation to the old past is called ancient, 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 जिसे प्राचीन कहा जाता है। अगला देखते हैं, a short interesting story about a real person or event, किसी वास्तविक आदमी के बारे में एक छोटी लेकिन रोचक कहानी जो होती है, that is called anecdote, ANECDOTE, एनेक्डोट, हिंदी में इसे लघु कथा कहा जाता है। और फ्रेंड्स आज का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है लाइक एन ओल्ड ओमैन। लाइक एन ओल्ड ओमैन, थोड़ा यहाँ पर करेक्शन होगा, लाइक अ वीक ओल्ड ओमैन, like a weak old woman, that is called anile, जो कमज़ोर बुढ़िया जैसा दिखे उसको अनाइल कहा जाएगा, ANILE, कमज़ोर बुढ़िया जैसा, फीबल एंड seem to be very ancient, that is called anile, कमज़ोर बुढ़िया जैसा। सो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। आगे भी इसी प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के और भी टर्म्स को जानने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपनी राय को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। आई होप यू विल रिमेन healthy, wealthy and quite well, and we will meet again very soon. Till then, enjoy your life and good night.
sweet dreams.